आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सभा की शुरुआत करेंगे और चलिए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, फिर आगे हम आराधना में। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और ध्यान के लिए परमेश्वर। प्रभु आप धन्यवाद के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो परमेश्वर। प्रभु हम आपको जितना भी धन्यवाद दे वो कम ही है परमेश्वर। प्रभु हमारा जन्म, हमारा जीवन और इस जीवन में बचाया जाना परमेश्वर, और इस जीवन में प्रभु हम जो ये चल रहे हैं परमेश्वर, जो जीवन जी रहे हैं पिता, हर एक चीज में, हर एक बात में और हर एक सांस में प्रभु आपका अनुग्रह है परमेश्वर। क्योंकि बगैर आपकी मर्जी के प्रभु मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद देते बचाने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु हमें संभालने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन में अगुवाई करने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आज इस दिन के लिए परमेश्वर। पिता हम सब मिल के आपको महिमा करें और प्रभु हम आपकी आराधना करें परमेश्वर, दिल से हृदय से वो आपको भाए प्रभु। सारा जहां आपका है परमेश्वर, सारे मनुष्य आपके हैं प्रभु, पर थोड़े ही हैं जो आपको जानते हैं और थोड़े ही हैं प्रभु जो आपको महिमा देते हैं। पर धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आपने हमें बचाया, आपने हमें छुड़ाया और आपने हमें आज़ादी दी प्रभु, उस गुलामी से जो शैतान की थी, उस बंधन से जो हमेशा के लिए बंधे हुए परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी महिमा। आगे का समय आपके हाथों में प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान,
बिखरी थी मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया परमेश्वर, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं परमेश्वर। प्रभु हमें अनंत जीवन पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं परमेश्वर प्रभु, हमें उद्धार पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता। आपने अपने क्रूस पर बलिदान देकर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, हमें नया जन्म दिया है परमेश्वर, नया जीवन दिया है परमेश्वर। हमारा जीवन आपने आशीषों से भरा है परमेश्वर प्रभु, हमें नई आशा दी है परमेश्वर कि आप एक दिन हमें लेने आ रहे हो बादलों का पिता प्रभु। आज हम जिस जगह रहते हैं ये हमारे लिए परदेश है परमेश्वर, एक दिन हम इस देश को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर आपके पास आएंगे परमेश्वर। और पिता उस समय हमारे शरीर में ना कोई तकलीफ होगी, ना हमारी आत्मा में कोई तकलीफ होगी परमेश्वर प्रभु। हम आपके पास आएंगे पिता, हमारे पास ये आशा है। धन्यवाद ये आशा देने के लिए परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद। हमारा प्रदेश रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। वंदना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वंदना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, योर देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हम परदेश में ही हैं परमेश्वर पिता। कई बार हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम कभी मरेंगे नहीं परमेश्वर, हम कभी धरती छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर, लेकिन आपका वचन मार्गदर्शन करता है पिता। और प्रभु हम परदेश में हैं, एक दिन हम अपने देश में आएंगे परमेश्वर, और हमारा देश स्वर्ग में है परमेश्वर, जहाँ पर आप विराजमान हो पवित्र परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया कि एक दिन हम आपको देखेंगे परमेश्वर। आपने हमें मौका दिया कि एक दिन हम आपके साथ स्वर्ग में रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके उस नाम के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, जिस नाम में हमें चंगाई मिलती है। धन्यवाद करते हैं यीशु आपके नाम के लिए, जिस नाम में परमेश्वर हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं। प्रभु यीशु आपका नाम सच में महान है पिता। आपने हमें मुक्ति दे दी हर एक पाप से, हर एक बंधन से छुटकारा दिया है प्रभु यीशु। आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए परमेश्वर, आपने अपना बलिदान दिया परमेश्वर। उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए आपने तकलीफ उठाई परमेश्वर ताकि बचे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उस नाम के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु दया का
शांति देते हो परमेश्वर। इस दुनिया में हम चारों तरफ अशांति देखते हैं परमेश्वर, क्लेश देखते हैं परमेश्वर, लेकिन जो आपके पास आता है परमेश्वर उसे आप अपनी शांति से भर देते हैं परमेश्वर पिता, और वो शांति जो हमेशा के लिए है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार हैं और पिता आपने हम सबके जीवन में आपकी शांति दी है, आपका आनंद दिया है परमेश्वर, जिसे शैतान चुरा नहीं सकता परमेश्वर। कई बार कोशिश करता है कि वो हमारे जीवन की शांति को भंग करते परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ लेके आता है शैतान ताकि हम हमेशा उदास रहें, हम क्लेश में जिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु जब हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, तो बेटा हमें आप हर एक क्लेश से मुक्ति देते हो परमेश्वर और आपकी शांति देते हो परमेश्वर। बेटा हम शांत रहे परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी शांति और आनंद रहे, इसलिए परमेश्वर आपने क्रूस पर अपनी जान दी परमेश्वर, ताकि हम क्लेशों से छुटकारा पाए, हम पाप से छुटकारा पाए परमेश्वर। धन्यवाद आपके नाम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आगे के समय के लिए धन्यवाद करते पिता प्रभु। जो भी मैसेज आए परमेश्वर इस पुलपिट से परमेश्वर, हम प्रार्थना करते दिल से मांगते परमेश्वर, हम सबके हृदय को आज छूना परमेश्वर, आपकी चंगाई से, आपकी आशीषों से भर देना, आपकी शांति से भर देना परमेश्वर पिता। आप पास्टर को भी इस्तेमाल करना, उनके मुंह को इस्तेमाल करना, अगुवाई देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हम सबके जीवन से आज आप बातें करना और पिता इस जीवन से आपको महिमा मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए आज के सभा में चलते हैं, आज के संदेश में चलते हैं। निर्गमन का 10 अध्याय और हम लोग 7 से लेकर 11 तक देखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे संदेश में जाएंगे। तो निर्गमन का 10 अध्याय 7 से 11 जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें जाने से पहले आज हमें बात देखते हैं कि आज जो है 15 अगस्त है। 15 अगस्त की बधाई आप सबको, हार्दिक बधाई। और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हिंदुस्तान पे जो अंग्रेज़ों का कब्जा था वो पूरी तरीके से छूट गया था और वो हमारे देश को खाली करके चले गए थे, राइट। सो जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो हम क्या थे, गुलाम में थे ना, गुलाम में थे। और हिंदुस्तानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, राइट। गुलामी बड़ी ही ना दर्दनाक होती है और बड़ी ही कष्टदायक होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो जो हमने पैसेज पढ़ा आज ना, निर्गमन का 10 अध्याय, वहाँ 7 से 11, तो निर्गमन की किताब आपने पढ़ी होगी, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने पढ़ी है। तो इस किताब में आप देखोगे तो यहाँ पर भी गुलामी से छुटकारे की बात है, गुलामी से छुटकारे की बात है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के हिसाब से बता देता हूँ आपको। ये वो समय है कि परमेश्वर के लोग कनान देश से मिस्र में आ गए और यहाँ काफ़ी दिन रहे, 430 साल तक यहाँ पर रहे। और 430 साल की गुलामी के बाद इनका छुटकारे का दिन आया, छुटकारे का समय आया। परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम क्या था सब जानते हैं, मूसा ना, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम कराया और अपने लोगों को वहाँ से बाहर निकाल के लाया। परंतु जिस राजा के वो गुलाम थे, जिस देश के वो गुलाम थे, वो मिस्र है। और मिस्र का राजा और मिस्र का देश उस समय बहुत शक्तिशाली थे और उनसे बढ़ के कोई भी देश नहीं था, कोई भी फौज नहीं थी, कोई भी राजा उनसे बढ़ के शक्तिशाली नहीं था, बहुत पावरफुल थे वो, राइट। तो आसानी से कोई भी जाने नहीं देता अपने गुलामों। आप यहाँ पढ़ोगे तो मूसा और हारून जाते हैं फिरौन के सामने और वो कहते हैं कि इब्रानियों के परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे। और फिरौन बोलता नहीं, मैं जानता ही नहीं तेरा परमेश्वर कौन है, मैं जानता नहीं यहोवा कौन है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो आप देखोगे वहाँ पर, आप पढ़ोगे, मैं विश्वास करता हूँ आप सबने पढ़ा है, तो वहाँ पर परमेश्वर फिर जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती मतलब कि अपनी सामर्थ्य दिखाता है और वहाँ पर कई तरह की विपत्तियाँ डालता है, कई तरीके की तकलीफ़ें डालता है। और उन आप पढ़ना 10 तरीके की विपत्तियाँ हैं यहाँ पर, मैं उन विपत्तियों में नहीं जाने वाला।
पॉइंट वो नहीं है, टॉपिक वो नहीं है, परंतु कई सारी होती है, उनका पानी पूरा ब्लड बन जाता है, पूरा नील नदी और जो भी कुएं वगैरह जो भी थे सब खून बन जाता है, और पीने के लिए पानी नहीं होता, तब भी वो मानता नहीं है, तब भी उसका मन हट करता है, गुस्सा का मतलब हठीला हो जाता है। फिर परमेश्वर मेढक लेके आता है, पूरे शहर में मेढक, घर में मेढक, खेत में मेढक, रोटी पकाते समय चूल्हे में मेढक। सोचो, आप इमेजिन करो, कोई औरत ऐसे तवा पे रोटी डालने जा रही, मेढक कूद गया वहाँ। हाँ, दाल बनाते समय ना, दाल पका रहे और ढक्कन ऐसे खोल के देखा, मेढक अंदर। अब खाने बैठे थाली में मेढक, क्या सीन रहा होगा, इतना ज्यादा मेढक। इस तरह बिस्तर में मेढक, सोने जा रहे, आप सो रहे और अंदर बिस्तर के अंदर ऐसे, तो कैसा फील करो, कैसा लग रहा हो ना, सोते सोते मेढक का अंदर घुसता, तो कैसी स्थिति रहेगी। मेढक क्या क्या बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने डाली। हाँ, मगर इसके बाद वो फिर भी नहीं माना। टिड्डियों का आक्रमण हुआ, फिर भी नहीं माना। डांसों का आक्रमण हुआ, फिर भी नहीं, और तब भी नहीं माना। 8 विपत्तियां परमेश्वर डाल चुका। जब 8 हो गई, तब उसका मन थोड़ा सा, किसका, राजा का मन, कौन था, फिरौन, उसका मन थोड़ा सा हुआ कि चलो अब यार भेजना पड़ेगा, लग रहा। देखो फिर भी कितना चालाकी से काम करता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा 7 से आगे का पैसेज, यहाँ पर पूछता है मूसा से, एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो ना मुझे अपने परमेश्वर की उपासना करने जाना, अच्छा ठीक है जाओ जाओ, मगर कौन कौन जाने वाले वो तो बताओ, जाने वाले कौन कौन। तो मूसा बोलता हम तो सब जाएंगे, हम अपने स्त्री बच्चों जो भी हमारा सबके सब जाएंगे। वो बोलता नहीं, सबके सब नहीं जाओगे, सबके सब जाने नहीं पाओगे। एक काम करो, यहाँ पर वचन देखते हैं हम लोग, 10 देखते। 9 में मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत बच्चों बूढ़ों तक के सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें पर यहोवा के लिए पर्व करना है। और 10 में देखिए, उसने इस प्रकार उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे कौन। अब फिरौन क्या बोल रहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ तो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, यही तो तुम चाहते थे। कहता सिर्फ पुरुष जाओ, बाकी बीवी बच्चों को सबको यहीं रहने दो। क्यों? क्योंकि उससे डर था कि अगर ये सब जाएंगे तो लौट के वापस नहीं आएंगे, और वो रोक रहा था, पकड़ना कोशिश कर रहा था, जाने नहीं देंगे। दूसरी जगह पर जब फिर से परमेश्वर ने कुछ विपत्ति डाली, फिर से उनके जीवन में तकलीफ आई, परेशानियां आई, टिड्डियां आई, और उसका जब टिड्डी आई तो और अंधकार भी आया, राइट, अंधकार आया। अब पूरे मिस्र में 3 दिन तक अंधकार रहा, बोलते कोई किसी को देख नहीं पाया। तब फिरौन ने फिर बुलाया मूसा को, बोलता अच्छा एक काम करो, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अपने बीवी बच्चों को भी ले जाओ, खुद भी जाओ, परंतु एक काम करो ना, भेड़ बकरी बैल जो भी है आपका वो सब यहीं छोड़ जाओ, वो लेके मत जाओ। पहले क्या बोला, बीवी बच्चों और जानवरों को छोड़ जाओ, सिर्फ पुरुष जाओ। फिर क्या बोलता है, अच्छा लोग चले जाओ, हाँ, बाकी जानवर छोड़ जाओ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि अगर ये सब निकल गए तो नहीं आएंगे। बड़ी चतुराई के साथ वो डील कर रहा है। पर यहाँ पर आप देखोगे कि परमेश्वर के लोग ना, परमेश्वर ने मूसा को क्लियर बोला था कि पूर्ण छुटकारा मिलेगा ना, पूरी तरीके से छोड़ना है, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं रहने देना। फिरौन बड़ी चालाकी से कोशिश कर रहा है यहाँ पर फंसाने के लिए, रोकने के लिए कि ये ना जाएं इनके कब्जे में। हालांकि इतना ज़्यादा तकलीफ हुई उसके बावजूद भी वो जाने नहीं देना चाहता। पता, शैतान कभी भी गुलामी से लोगों को आज़ाद नहीं होने देता है। यहाँ पर जो मिस्र है और जो इज़राइल है जो गुलाम है, एक चित्र है एक तरीके पर, मैं बाइबल में एक चित्र दिखाया गया है कि मिस्र जो है वो संसार का चित्र है, और फिरौन जो रोक रहा था, लोगों को जाने नहीं दे रहा था, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक शैतान का चित्र है, जो क्योंकि वो उस पर ना, वो उनको रोक रहा था, गुलामी में पकड़ रहा था, जाने नहीं दे रहा था। इज़राइल के लोग जो परमेश्वर के यहाँ ना, परमेश्वर के लोग हैं और यहाँ पर गुलाम में हैं।
तो उनको आज़ाद नहीं करने देना चाह रहा था। आज़ादी उनको नहीं मिल रही थी, वो नहीं छोड़ रहा था उनको। और क्योंकि शैतान की ये क्या है, फितरत है, उसकी ये आदत है, और वो अपने जो बंधुए हैं, जो गुलाम में हैं, उनको वो छोड़ता नहीं है जल्दी, इतनी जल्दी छोड़ता नहीं। यशायाह का 14:17 कहता है कि वो जगत को जंगल बनाता है और उसके नगरों को ढा देता है और बंदियों को घर जाने नहीं देता। मतलब जो उसके कब्जे में है, जो शैतान के कब्जे में है, जल्दी वो छोड़ता नहीं है, जल्दी उन्हें आज़ाद नहीं करता। हाँ, आज़ाद नहीं करता। 400 साल से ज़्यादा हो गए इन लोगों को, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा, फिर भी उनको यहाँ पर पकड़ के रखना चाहता है। देखिए, सामने तो शैतान नहीं दिख रहा है, सामने तो राजा है, मिस्र का राजा है, परंतु राजा के पीछे जो सोच है, जो उसके मन में जो विचार हैं, वो राजा के नहीं है, वो शैतान के। क्यों? क्योंकि लोग किसके हैं? परमेश्वर के। कब्जे में किसके हैं? उस देश के, मिस्र के। तो राजा के पीछे शैतान की सोच है और वो इस तरीके से काम करता है। आज हम जिस संसार में रहते हैं, सुनिए ना, आज हम जिस संसार में रहते हैं, ये भौतिक संसार है, राइट? भौतिक संसार है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, परंतु इस भौतिक संसार से भी एक अलग, एक आत्मिक संसार है। एक आत्मिक संसार है, जो आत्मिक दुनिया है, और जहाँ पर आत्मिक प्राणी रहते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे कि वो आत्मिक प्राणी इस भौतिक संसार में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप समझते हैं? सीधे तौर पे हस्तक्षेप करते हैं। और परमेश्वर के वचन बाइबल में कितनी बार दखल हुआ है, कितनी बार ये हस्तक्षेप मतलब स्वर्गीय प्राणियों के द्वारा किया गया, फरिश्तों के द्वारा किया गया। आज भी ऐसा करते हैं। पता, यीशु के जन्म की भविष्यवाणी लेके कौन आया था? फरिश्ता आया था, राइट? फरिश्ता आया था। गिदोन के सामने कौन आया था? कितनी बार ऐसी आपको मिलेगा कि वो आत्मिक प्राणी इस जगत में भी सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं, दखल करते हैं, जिसमें शैतान और उसके दुष्ट आत्मा साथी वो इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए करते हैं। हमें और आपको क्या करने के लिए? तकलीफ पहुंचाने के लिए। परंतु सेम उसी जगह परमेश्वर के जो दूत हैं, परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं, वो इंसानों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आत्मिक प्राणी जो कि फरिश्ते हैं, वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप करते हैं मनुष्य के जीवन में, ताकि उनको फंसा सके। किसमें? आज्ञा उल्लंघन में। पाप क्या है? आज्ञा उल्लंघन। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना पाप है, वो आज्ञा उल्लंघन। अगर व्यक्ति पाप करेगा तो शैतान के पकड़ में आ जाए। सेम उसी तरीके से है कि यदि देश के कानून का उल्लंघन करोगे तो आप किसकी पकड़ में आ जाओगे? कानून के। तो कानून तो पकड़ने नहीं आएगा, कौन आएगा? कानून के रखवाले, है ना? कानून रखवाले, राइट? तो यदि मनुष्य पाप करता है तो कौन फिर उसके पकड़ में आता है? कौन मनुष्य को पकड़ेगा? शैतान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, परंतु पाप में जो इंसान पाप में जाता है, एक्चुअली पाप का गुलाम होता है और शैतान के बस में चला जाता है। ठीक? रोमियो का 5:12 कहता है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज जो इंसान के अंदर बुराई है, जो तकलीफ है, किसके द्वारा आया? एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मौत सारे लोगों में फैल गई है, और पाप ने सब पर राज्य किया और सब पाप के वश में है। इसीलिए शैतान हर एक मनुष्य को पकड़ सकता है। अच्छा, शैतान की एक आदत है, पता? वो अपने बंदियों को छोड़ता नहीं है जल्दी। जिसको गुलाम बना लिया, आज़ाद नहीं करता जल्दी। वो उसकी एक आदत है, वो छोड़ता नहीं इतनी जल्दी। उसके किले में प्रवेश करना आसान है। हाँ, यानी कहने मतलब यह है कि पाप को शुरू करना बड़ा आसान है, परंतु पाप से निकल पाना इतना आसान नहीं है, और आसानी नामुमकिन हो जाता है। एक उदाहरण तौर पे, अगर कोई बुरी आदत है, उसको लगाना बड़ा आसान है, धीरे 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 पड़ जाती, फिर छोड़ना महीनों लग जाते हैं, कई बार कई साल लग जाते हैं, और मनुष्य संघर्ष करता रहता, उस लत से छूट नहीं पाता। हम सब जानते हैं ना, जानते हैं कैसे करते। जिस इंसान के अंदर बुराई होती मन में, छोटे छोटे बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा सिखाते,
अरे बउआ इधर आ ना, हाँ ये ले 2 दाना तू भी खा ले, होता है। हाँ, अरे भाई इधर आओ, क्या थोड़ा सा एक छोटा सा पैग एक लगा लो ना साथ में। नहीं हम तो पीते नहीं। अरे क्या हो जाएगा ना, कितना सारा किस तरीके से लोग फंसाते हैं, राइट, किस तरीके से लोग करते हैं। चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे पान हो, मसाला हो, जुआ हो, व्यभिचार हो, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में इंसान बड़ी आसानी से चला जाता है, परंतु निकलने में उसको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि अब वो पूरी तरीके से पकड़ में आ गया। किधर जाओगे बेटिया, हिलने की जगह तो है ही नहीं ना, किधर जाओगे। सही बात। तो बुरी आदत ना, शैतान के किले में प्रवेश करना बड़ा आसान है, निकलना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है। सिर्फ यही आदतें नहीं हैं, और भी कुछ आदतें जिनको लोग बोलते हैं अच्छी आदतें हैं, वो भी शैतान तरफ से आती हैं। जैसे कि सफलता की धुन, सफलता की लोग बोलते हैं ना, धुन लगी ना, धुन, मुझे सक्सेस होना, चाहे सबका दिल दुखाए, चाहे सबको छोड़ना पड़े, मुझे सक्सेस होना है। ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे आपको। और एक चीज़ अद्भुत बात है, कई बार वो सक्सेस हो भी जाते हैं। क्योंकि किसी को परवाह नहीं, उनको ना इधर परवाह, ना कितना, किसी को परवाह नहीं उनको, ना अपनों की ना अपने लोगों की, किसी परवाह नहीं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, उन्हें सफल होना। पर एक समस्या है, पता, जब वो सफल हो जाते और पीछे मुड़ के देखते तो उनके पीछे कोई नहीं होता। तो फिर ऐसी सफलता किस काम के, जहाँ पर कोई हो ना सफलता में सहयोगी होने वाला, सफलता में कोई आपके खुशी में कोई शामिल होने वाला ना हो। तो कई बार सफलता की धुन भी शैतान देता है। ज़्यादा धन बटोरने की चाहत, लगन ना, एक अभिलाषा, ज़्यादा धन, और पैसा और पैसा और पैसा। आप भी शायद कई लोगों को जानते हो कि ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, फिर भी उनकी धन की भूख मिटती नहीं। थोड़ी देर पहले ना हम लोग प्रार्थना किया था ना उन्होंने कि ऐसा लोग ऐसे जीते जैसे कि हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं। क्या करोगे भैया, 70 साल 75 साल की तो उम्र होगी, अरबों खरबों प्रॉपर्टी करोगे क्या? हाँ, कौन लेके जाने वाला था? ये भी शैतान लेके आता है, पता। सदा आगे रहने की इच्छा, मुझे सबसे आगे रहना, ये भी एक चाहत बहुत रहती। हाँ, मुझे आगे रहना, चाहे उसके योग्य हो या ना हो, ये भी रहता है कि मुझे आगे रहना, ये भी शैतान का। अच्छा एक चीज, नहीं मुझे आगे नहीं जाना, मुझे पीछे रहना, मुझे सबसे पीछे रहना, ये भी उसकी तरफ से। योग्य हैं, कर सकते हैं, पर हम करते नहीं और बोलते नहीं मुझे रहने दो, अरे मुझे मत बोलो, ये भी शैतान का। समझ पा रहे हैं? ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें परमेश्वर से दूर करती है और फंसाती है, शैतान कब्जे में फंसाती, राइट। तो ध्यान रहे, ज़्यादा आगे रहना वो भी अच्छा नहीं है और एकदम पीछे रहना वो भी अच्छा नहीं, मुझे मत बोलो। क्योंकि जब परमेश्वर मौका दे रहा है, बोल आगे आओ, जब आगे नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा बताओ, कैसे आपको सफलता देगा। और दूसरी चीज़, जब परमेश्वर ने बोला ही नहीं है, खुद से जबरदस्ती आगे आ रहा है, तो वहाँ पर भी समस्या है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही करना है, राइट। मरकुस का 4:19 कहता है, मरकुस 4:19 कहता है कि संसार की चिंता, धन का लोभ और अन्य वस्तुओं का लोभ, उसमें समा कर वो वचन को दबा देता है। पता, इन सारी बातों को शैतान मनुष्य के दिमाग में डालता है और फिर पता क्या करता है, वो वचन को दबा देता, वचन दब जाता है, वचन से ध्यान हट जाता है, राइट, वचन से ध्यान हट जाता है। क्योंकि शैतान की यही इच्छा है कि वो परमेश्वर के लोगों को कहाँ से दूर करे, संगति से दूर करे, वचन से दूर करे। यशायाह 14:17 कहता है कि वो बंदियों को घर जाने नहीं देता। कहाँ नहीं जाने देता? अपने घर नहीं जाने देता, बंदियों को घर जाने नहीं देता। अब ये बंदी कौन है और घर कौन है? बंदी कौन है? बंदी के लिए जो इंग्लिश शब्द है पता क्या है? वो प्रिजनर है, जिसको कैदी बोलते हैं, कैदी। दूसरा शब्द कैप्टिव ना, बंदी जिसको बोलते हैं, बंदी या कैदी।
तो कैदी मीन्स ना जो वही सामान्य शब्द जो कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही शब्द है सेम। एक तरीके से कि जो कैदी होता है, जो जेल में होता है, वो जेलर के बस में रहता है। तो एक्चुअली में शैतान जो बंदी बनाता है, जिसको बनाता है, व्यक्ति उसके कब्जे में हो जाता है, व्यक्ति उसके कब्जे में हो जाता है। मनुष्य है वो कैदी जिनको वो पकड़ता है, ठीक है। वो मनुष्यों को बंदी बनाता है, उन्हें रोकता है पूरी कोशिश से, पूरे यत्न से कि उसके कैदी कभी भी अपने घर ना जा सके, कभी भी घर ना जा सके। रोकने के लिए वो हर प्रकार का प्रयास करेगा, तरह तरह की पाबंदियां लगाएगा, डराएगा तरह तरह तरीके से। और उसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें अंधविश्वास हो सकता है, झूठे तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके द्वारा वो लोगों को फंसाता है, ठीक है। पाप जो शैतान की ताकत है, यही मनुष्य का गुनाह भी है और यही कैद में जाने का कारण भी है। अन्यथा इंसान अगर पाप ना करे, शैतान का कोई भी जोर नहीं है। पाप के बाद पूरी मानव जाति कहाँ चली गई? पूरी एक व्यक्ति के पाप के बाद पूरी मानव जाति पाप में चली गई और हर व्यक्ति बंदी हो गया, गुलाम हो गया। हर एक व्यक्ति गुलाम हो गया। अब घर क्या है? मनुष्य का घर। दो शब्द है यहाँ पर यशायाह 14:17 में, बंदी और घर। तो बंदी मतलब हर एक व्यक्ति कैदी है ना, हर एक व्यक्ति पाप के बाद, राइट। और घर जो है, घर वो है जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों को रखा था, जहाँ वो रखना चाहता। परमेश्वर के बच्चे शैतान के कब्जे में है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसने एक स्थान दिया है, उसने एक स्थान दिया था और दिया है आज भी, राइट। जब आदम को बनाया था, कहाँ रखा था? अदन के बगीचे में। वो उसका घर था, वो उसकी जगह थी। परंतु पाप के बाद क्या वो अपने घर में रहा? नहीं रहा। वचन पढ़ोगे वहाँ से क्या लिखा? परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया। वो जगह नहीं रहा, स्थान नहीं रहा रहने के लिए, वो घर रहा नहीं। अब वो उस घर के योग्य नहीं रहा ना, पाप के बाद योग्य नहीं रहा। वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया और किसके कब्जे में हो गया? पाप के। और पाप के बाद किसके? शैतान के कब्जे में हो गया, राइट। परमेश्वर जो बनाने वाला है, जो रचनाकार है, जो मनुष्य को बनाता है, उसकी उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, ये मनुष्य के लिए था। अदन के बगीचे में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी और परमेश्वर उसके उपस्थिति में रहता था। वो उसका घर था, वो उसका घर था, राइट। और परंतु आप देखोगे कि वो ऐसा नहीं रह पाया ना। परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने वहाँ पर सारे प्राणियों के नाम रखे। काम भी करना था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना था और जो परमेश्वर बोले वो करना था। तो आदम को क्या नाम रखने के लिए दिया गया था। उत्पत्ति के 2 अध्याय 19 में उसने नाम रखे। और परमेश्वर मनुष्य को अपनी उपस्थिति में रखा कि मनुष्य उसके सामने रहकर पृथ्वी पर अपनी इच्छा, उसकी इच्छा अनुसार और आज्ञा के अनुसार जिए। ये उसका काम था कि परमेश्वर उस हिसाब से रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में उसका निवास था। परंतु पाप के बाद मनुष्य निकाल दिया गया और पाप के बस में हो गया। पाप की वजह से वो शैतान का बंदी हो गया। और आज जो है, आज हर एक मनुष्य पाप के बस में है। पूरी दुनिया में मनुष्य रहते हैं, मगर आप हैरान हो जाओगे कि आज पूरी दुनिया पर शैतान का कब्जा है। एक तरीके से शैतान को दुनिया का ईश्वर भी कहा जाता है। वचन में दुनिया का सरदार उसको बोला गया था, यानी ईश्वर, सरदार, दुनिया को चलाने वाला, राइट। यूहन्ना का 12:31 में मिलेगा और यूहन्ना का 14:30 में मिलेगा। क्या है? शैतान दुनिया का सरदार है, यानी वो दुनिया का ईश्वर है। आज सब उसके कब्जे में है, लोग उसके गुलाम हैं। लोग घर में हथकड़ियाँ नहीं पड़ी हैं लोहे की, मगर वो उसके इच्छा, वो उसकी सोच को, उनके विचारों को पकड़ के रखता है। वो उन्हें घर नहीं जाने देता। पाप के बाद सब उसके कब्जे में आ गए। अब परमेश्वर की इच्छा ये है कि वापस लोग लौटे, वापस उसके घर आए, आज़ाद ना। अब गुलामी में है तो आज़ादी भी चाहिए। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को हमेशा गुलामी में देख नहीं सकता। उन्हें आज़ाद कराना। तो आज़ाद कराने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, हम सब जानते हैं।
हाँ, उन्हें छुटकारा चाहिए, परमेश्वर ने एक छुटकारा दिया, वो सबके लिए था, पूरे मानव जात के लिए बचाव था। और वो क्या था? यीशु का बलिदान ना, स्वर्ग से परमेश्वर का धरती पर आना और पूरी मानव जात के लिए बलिदान देना, कंप्लीट छुटकारा पूरी मानव जात के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मंदिर का पर्दा फटा और मार्ग जो है बन गया। हम जानते हैं जब यहूदियों का जो मंदिर था, जो दीवार थी, यीशु के बलिदान के बाद वो पर्दा फट गया और मनुष्य को जाने की जगह हो गई। परमेश्वर सबको बचाने के लिए दुनिया के सामने एक मार्ग तैयार किया है, जो परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा है सबके सबका छुटकारा हो, कोई भी ऐसा ना हो जिसका जो रह जाए कहाँ पर? गुलामी में, जो रह जाए कहाँ? बंधुआई में, राइट। यीशु के बलिदान के बाद वो सारी चीज़ें हुई। अब देखोगे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने सारे मानव जात के लिए अपने बेटे को दिया। और रोमियो का 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने जो भलाई प्रकट की है वो सब पापियों के लिए, किसी एक के लिए नहीं ना। वचन कहता है कि यीशु तभी मरा जब हम सब पापी ही थे, राइट। तो परमेश्वर की इच्छा है कि सबके सब, जितने सबको छुटकारा मिले, कोई भी गुलामी में ना रहे। परंतु कोई भी गुलामी में ना रहे, परंतु आज क्या सबको पास छुटकारा है? नहीं है, ठीक है। परंतु आज देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर। पहले 3 बातें हैं, 3 पॉइंट हैं यहाँ पर। पहले उसने अदन के बगीचे में मनुष्य को रखा था। पहले जो मनुष्य का घर क्या था? अदन का बगीचा, ठीक। आज उसने मनुष्य को अपनी कलीसिया में, अपनी देह में लगाया। आप समझ पा रहे? पहले में और अब में बड़ा फर्क है। उसके लिए एक जगह बनाई थी, अदन के बगीचा बनाया था, परमेश्वर वहाँ पर आता था, उसके साथ बातचीत करता था। आज की पोजीशन अलग है, समझिएगा। आदम को पहले कहाँ रखा? अदन के बगीचे में। यीशु पर विश्वास करने के बाद अब वो जब वापस छुटकारा देता है तो कहाँ पर रखता है? अपनी देह में, अपनी देह में रखता है। वो कहाँ था? बगीचे में। अब कहाँ पर है? हम कहाँ पर हैं? यीशु की। दोनों में फर्क है, बगीचे में रहना और देह में रहना, राइट। पॉइंट समझिएगा ना। आज हम उसकी देह में हैं। दूसरा, पहले परमेश्वर आदम के बगीचे में, अदन के बगीचे में, पहले परमेश्वर आदम को बगीचे में रखा और वो मनुष्य से मिलने आता था। एक्चुअली सेंटेंस मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। पहले परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ बगीचे में मिलने आता था, मुलाकात करने आता था, जहाँ पर उसको रखा था, मिलने आता था। हाँ, आज उसने मुलाकात के लिए ये रखा ही नहीं कि चलो भाई तुम वहाँ रहो, मैं आता हूँ मिलने ना, मैं बाद में तुम्हें पहले मिलने आता था। आज कहाँ पर है? आज हम उसके अंदर हैं। आज हम उसके अंदर हैं और उसने हमारे अंदर अपना क्या रखा है? पवित्र आत्मा रखा, ठीक है। तो आज हमें कन्वर्सेशन के लिए परमेश्वर को आने की जरूरत नहीं है। आज हम उसके अंदर, उसके देह में ही हैं। हाँ, ये समझिएगा स्थान क्या है। अगला, पुराने नियम में परमेश्वर का निवास का तंबू था, जहाँ पर परमेश्वर का, बाद में परमेश्वर का भवन बनाया गया, वहाँ पर परमेश्वर का निवास था, ठीक है। और परमेश्वर के लोग कहाँ रहते थे? भवन के बाहर। और उस भवन के अंदर कौन जाता था? सिर्फ एक आदमी, याजक, राइट। आज परमेश्वर का निवास कहाँ पर है? लोगों में। पहले मंडली के बीच में परमेश्वर का भवन होता था, आज परमेश्वर का भवन मंडली में यानी लोगों में है। आप समझ पा रहे बात को? तो अब जब उसने छुटकारा दिया है तो ये ज़्यादा मतलब उसने हमारा प्रमोशन किया एक तरीके से, या फिर बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने जो जब हमें बचा लिया तो कुछ मतलब पहले से ज़्यादा हमारे साथ वो रिश्ता रख रहा है और हमें पहले से ज़्यादा उसने सुरक्षा दी है। हाँ, आज हम उसके देह में, समझ रहे हैं? आज हम मसीह के देह में। इसीलिए उसने यूहन्ना में बोला कि कोई मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, राइट। तो आज हमारा स्थान जो मजबूत है। परंतु इसके बावजूद भी सबके सब मसीह के देह में नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? हाँ, मूसा को क्या बोला था? सब लोग निकलो बाहर, सबको छुटकारा मिलेगा। पर आज क्या सब लोग परमेश्वर के देह में है? नहीं है। पर जो हैं वो पूरी तरीके से बचा लिए गए, ये समझना ना, पूरी तरीके से बचा लिए। परंतु क्या यीशु का बुलावा जो है सिर्फ थोड़े लोगों के लिए? सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए? घर में सिर्फ एक लोग के लिए बुलावा है?
नहीं भाई तुम चले जाओ बाकी मत जाओ। अगर ऐसा है तो फिर फिरौन वाली सोच है, सिर्फ पुरुष चले जाओ बाकी यहीं रह जाओ ना। यीशु का बुलावा सबके लिए है, राइट, सबके लिए। मत्ती 11:28 में आप देखोगे उसने कहा, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, सबके पास सबका निमंत्रण, ठीक है। यीशु का निमंत्रण पूरी मानव जात के लिए। उसकी इच्छा है कि सबके सब आएं, सब निकले शैतान के चंगुल से और सबको आज़ादी मिले, सबको छुटकारा मिले। पर वही बचाए गए हैं जो आए हैं किसके पास? परमेश्वर के पास। किस रास्ते से? यीशु के रास्ते से, क्योंकि वही रास्ता है। उसने क्या बोला? मैं ही मार्ग हूँ, राइट। यीशु ही रास्ता है। जो उस पर बलिदान करके विश्वास करते हैं वही उसके पास आते हैं। निर्गमन में परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला था? मूसा ने फिरौन से क्या बोला? परमेश्वर ने मूसा से बोला, ये जाके बोलना कि हम सबके सब जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। अगर आप वचन पढ़ोगे तो जहाँ पर वो कहता है कि जानवर क्या एक खुर भी नहीं रहेगा उनका, हमारे यहाँ पर ना एक खुर भी नहीं रहने पाएगा। देखिए 10 का 25-26 पढ़ता हूँ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा। बोलता कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे, संपूर्ण छुटकारा ना, एक खुर तक नहीं बचेगा। तू क्या सोच रहा शैतान? तू क्या सोच रहा हमें फंसा लेगा? आपको पता लंगर समझते हैं? लंगर वो वाला लंगर नहीं जो आजकल ना बैल भैंस गायों को डालते, जब उसको लेके जाते हैं तो लकड़ी का डाल देते, वो लंगर नहीं। लंगर होता है जहाज, पानी वाला जहाज होता है, उसमें ऐसा लंगर डालते हो, जमीन में ऐसा धंस जाता है। तो उससे क्या होता है? जहाज खिसक नहीं पाता। हाँ, जहाज खिसकता नहीं, वही रुका रहता है, ठीक है। पर वो लंगर दिखता नहीं है। जहाज दिखता है, जहाज बढ़ेगा नहीं, रुका रहेगा, पर वो दिखता नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। तो शैतान, पता है कि शैतान ऐसे ही करता है। वो सोचता है कि वो हुक फंसा दे कहीं पर, ताकि वो हुक दिखाई ना दे। आप भागो, कहाँ जाओगे? जितने रस्सी वहाँ जाओगे फिर आप फंस जाओगे। तो यही सोच रहा था। एक काम करो, भेड़ बकरी छोड़ जाओ ना यहाँ पर, बाकी जाओ सब जाओ, भेड़ बकरी छोड़ जाओ, क्योंकि भेड़ बकरियों के लिए लौट के आओगे तुम, और जब आओगे तो फिर समझ रहे, संपूर्ण छुटकारा। मूसा ने बोला है उनका खुर भी नहीं रहने पाएगा, हम सब जाएंगे, ठीक है, हम सब जाएंगे। आज विश्वासियों में शैतान ये सोच लेके आता है, फिरौन की सोच, पता है क्या? फिरौन की सोच लेके आता है। कलीसिया में उपस्थिति के विषय में वो ये दिमाग ये डालेगा कि अरे परिवार के सब लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, तुम काम पे जाओ, हम फ्री, हम चले जाएंगे। समझ रहे? सेम फिरौन की सोच, अरे तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें तो काम है, अरे तुम कहाँ जाओगे, तुम जाओगे तो इतना नुकसान हो जाएगा, एक काम करो तुम चले जाओ, तुम बाकी परमेश्वर जानता है ना काम कहाँ के आ रही है सोच, वहाँ से सोच आ रही है। एक काम करो, सबके सब मत जाओ, हाँ थोड़े जाओ, थोड़े रह जाओ यहाँ, ये वहाँ से सोच आ रही है, शैतान की सोच। समझ रहे? घर में कोई एक चला जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगी ना, हो गया ना, हाँ ये मेरे हिस्से का भी लेते जाना, मेरे हिस्से का भी लेते जाना, है ना, ऐसा होता है। कोई एक चला जाएगा नहीं, परमेश्वर की क्या इच्छा, सबके सब निकलो वहाँ से। क्यों? क्या आपको अच्छा लगेगा? सोचो, रियल में अगर आप इमेजिन करो कि सबके हाथ में वो रस्सियाँ बंधी हुई हैं और सब, आप एक मतलब रियल बंधुआई सोचो, और आपके पास मौका मिलता है कि आप इनको छुड़ा सकते हो, ठीक है, आप भी बंधे हो और आप छूट सकते हो और सबको छुड़ा सकते हो। तो क्या आप अपने परिवार में सबको छुड़ा के नहीं लाओगे, या फिर अकेले, अरे चलो हम छूट गए, हम जा रहे हैं, हाँ? अरे छोड़ो, रहने दो उनको, फंसे रहने दो, कैसा रहेगा बता? मैं समझता हूँ कि कोई हम में से ऐसा नहीं होगा जो एक छोटे से बच्चे को भी या 80 साल के अपने दादा को भी छोड़ के आ जाए। अरे ये तो जाने वाले हैं बुढ़ऊ, छोड़ो ना, इनको कहाँ लेके जाना, उठा के इनको टांग के लेके जाना पड़ेगा, तुम यहीं ठीक हो, तुम यहीं बंधे रहो। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। समझ रहे? तो ये आत्मिक बंधुआई भी रियल बंधुआई के जैसी ही है। आप समझ पा रहे? शारीरिक बंधुआई और आत्मिक बंधुआई, शारीरिक बंधुआई से ज़्यादा खतरनाक है आत्मिक बंधुआई,
और शैतान चाहता है कि सबके सब ना जाएं, सबके सब ना छूटे, कुछ न कुछ फंसे रहें। समझ रहे हैं? ये विचार अगर है तो ये शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से। हाँ। दूसरी बात, सहभागिता, कलीसिया में सहभागिता की बात। पहली बात क्या थी? उपस्थिति। परमेश्वर क्या चाहता? सबके सब ना छूटे, सबके सब परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाए। अरे आराधना ही करना, क्या करोगे वहाँ? एक आदमी कोई चला जाएगा, बस हो जाएगा ना। दूसरी बात उपस्थिति, सहभागिता। हर सप्ताह जाने की क्या जरूरत? महीने में एक बार जाओ ना, 3 दिन काम करो। हाँ, कभी कभी जाओ, चलो ठीक है। हाँ, साप्ताहिक जा रहे हो, ठीक है। बीच में क्यों जाना प्रे टाइम में, क्यों जाना बाइबल स्टडी में, क्यों जाना बाकी चीज़ों में? अरे कहाँ रोज रोज तुम वहीं लगे रहोगे ना, काम भी तो है घर में। ये दूसरा विचार, समझ रहे? दूसरा विचार इसमें भी रोकेगा। हाँ, जाना है तो कभी कभार चले जाओ, देखो बाकी के, देखो दुनिया वालों देखो क्या कर रहे हैं, और तुम कहाँ हो? कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है, समझ रहे? ये वहीं से आ रहा, फिरौन की तरफ ना, फिरौन की सोच, शैतान के विचार है। मत जाओ क्लासेज में, बाइबल स्कूल करके क्या करोगे? अभी तुम 60 साल के हो गए हो, क्यों पढ़ोगे? अभी पढ़ने की उम्र है क्या? पता है परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो 80 साल के और 70 साल के, 60 साल के नहीं होंगे, एकदम यंग जवान होंगे। और वहाँ बोलेगा ना उसकी ना, कहाँ है उसका प्रेम, किधर है? कैसे सीख पाएंगे? राइट? कोई उम्र नहीं होती। पता है मुंबई कलीसिया में आप देखोगे, हैरान हो जाओगे, 70 साल 75 साल के लोग भी बाइबल स्कूल में बैठते हैं। हाँ, लिखते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये शरीर तो यहीं रहने वाला है, जब हम परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं तो ये बुढ़ापा रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो हम अपने आप को भर के जा रहे हैं। क्या खाली जाएंगे? दुनिया बोलता है खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओगे। क्या लगता है हम खाली जाने वाले हैं? कभी नहीं। संसार खाली हाथ जाएगा, परमेश्वर के लोग खाली हाथ कभी नहीं जा रहे। पता हम जो धरती पर कर रहे हैं वो स्वर्ग में बांधा जा रहा है। राइट? समझ पा रहे हैं? इसलिए ये सोच मत रखना कभी, अरे हमारी तो उम्र हो गई और अभी तो हम जवान हैं, अभी कोई हमें तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। ये सब काम, ये तो सब जवान लोग देखो, शैतान का दिमाग सोचो। स्पिरिचुअल लाइफ में पता है क्या बोलता है? जवानों को बोलता है अरे अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। बुजुर्गों को बोलता है अब तो तुम जाने वाले पर खत्म, अब क्या करोगे तुम? तो कौन करेगा? जो बीच वाले, जो मतलब बीच की उम्र के, वो बोलते हैं मेरे पास बहुत बोझ है भैया, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, सबका प्रेशर है। शैतान की सोच। जिस दिन से बच्चा समझने वाला हो जाता है उसी दिन से, पता, उसी दिन से सिखाना जरूरी। व्यवस्था विवरण 6:5। व्यवस्था विवरण किताब में 6:5 देखते हैं और उसके आगे का वचन देखते हैं। हम लोग सोचते हैं किस उम्र में सीखें, किस उम्र में जाएं परमेश्वर के पास। पता है कोई उम्र नहीं है। हाँ, कोई उम्र नहीं है। जिस उम्र में बच्चे को हम मम्मी पापा कहना सिखाते हैं उसी उम्र से हमें शुरू करना है परमेश्वर के विषय में सिखाना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा है जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम सब सीखें और परमेश्वर से प्रेम करें। ठीक है? व्यवस्था विवरण का 6:5 क्या कहता है? तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और वचन 6 क्या कहता है? ये आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। 7, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। किसको बोल रहा? खुद भी सीखो। पहले 5 में बोलता है, 5 और 6 में खुद भी सीखो, और बाद में बोलता है अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करना। अब किस तरीके से सिखाना? परिस्थिति देखो, घर में बैठे, जब घर में बैठे हो मटर छील रहे हो तब भी सिखाओ, या फिर घर में बैठे हो कुछ भी करे तो भी सिखाओ। मटर छीलो मतलब सब्जी काटो, कुछ भी करते काम करते समय तब भी सिखाओ। हाँ, घर में बैठे, मार्ग में चलते चलते, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हाँ उंगली पकड़े हैं तब भी सिखाओ। ठीक है? चाहे कार में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, सफ़र कर रहे हो तब भी सिखाओ। ठीक? लेटते उठते बैठते, लेटते समय भी, शाम को सोने जा रहे हैं तो भी सिखाओ। बेटा चलो प्रार्थना करते, प्रे करके सोएंगे, क्योंकि नींद कौन देता है? हाँ, सुबह उठाता कौन? परमेश्वर। बोलता सिखाओ, इनकी चर्चा करते रहो। हमें बचपन से ही सिखाना शुरू करना है। और कब तक सीखते रहना है?
जब तक हमारी आंखें बंद नहीं हो जाती, उम्र चाहे 120 साल की क्यों ना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। हमें परमेश्वर के साथ ही रहना है और सीखना है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सबका छुटकारा हो, कोई भी रह न जाए। कोई भी रह न जाए। मरकुस 12:30 में यीशु मसीह ने एक आज्ञा जोड़ दी है कि वहाँ पर कहता है कि सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से, राइट। तो यहाँ एक चीज़ और जोड़ दी है यीशु मसीह ने इस आज्ञा में, बुद्धि। व्यवस्था विवरण में आप देखोगे वहाँ बुद्धि नहीं है 5 में, 6 के 5 में, परंतु यहाँ पर है। शैतान हमें सिखाएगा, पता है क्या, कि तुम संसार की वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दो, संसार के कामों पर मन लगाओ, राइट। संसार के कामों पर मन लगाओ, ये शैतान सिखाएगा। परंतु परमेश्वर कहते हैं सबके सब आओ, कोई भी न रहने पाए। पता कौन चाहेगा कि हमारा एक आदमी रह जाए वहाँ पर संसार में? क्या आप चाहोगे? सब तो बंधुआई से छूट गया और एक कब्जे में है। पता है एक ऐसी घटना हुई है इसी किताब में, कहाँ याद है? यूसुफ के भाई जब मिस्र में गए थे अनाज लेने, यूसुफ ने क्या बोला था? एक को छोड़ जाओ, बाकी जाओ, लौट के आओगे अपने भाई के लिए। खैर वो एक अलग ब्लेसिंग वाला काम था, नहीं तो वो आते नहीं, वो शैतान की तरफ से नहीं था। परंतु यहाँ पर जो सोच है वो शैतान की सोच है कि वो हुक फंसा के रखता है ना, लंगर फंसा के रखता है। कुछ ना कुछ तो फंसा के रखेंगे ताकि तुम लौट के आओ। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है पता? संसारिक वस्तुएं, संसारिक काम। शैतान हमेशा ये सिखाएगा कि तुम संसार की वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दो और संसार के कामों पे ज़्यादा मन लगाओ। संसार के काम, शरीर के काम, शारीरिक, तुम्हें शरीर के लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, तुम इन पे मन लगाओ। परमेश्वर के काम से, परमेश्वर की बातों से दूर रहो। ये वो सिखाएगा, वो सिखाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं नहीं, उसकी तरफ मन लगाओ। हाँ, परमेश्वर की तरफ मन लगाओ और अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। पता, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो। परंतु हम लोग क्या करते हैं पता? हम शरीर के कामों पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं लगाते, जो सिखाया जाता उस पर नहीं सीखते, एकांत में समय नहीं बिताते, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा नहीं रखते, जो सिखाया जा रहा कलीसिया वो भी नहीं सीखते। कई बार पास्टर द्वारा भी सिखाया जाता उसको भी महत्व नहीं देते। आशीष ना, हमें एक्चुअली मनुष्य की इच्छा, हमको पाने की इच्छा रखता है, और चाहिए उसे, और दो परमेश्वर। परंतु परमेश्वर बोलता बेटा मैं दूंगा तुझे, पर आज्ञा पालन पे तो फोकस कर। आज्ञा मान, तो बात तो मान, जो कहा जा रहा वो तो कर। ये सारी चीज़ें शैतान लेके आता है और परमेश्वर क्या बढ़ावा देना। परमेश्वर बढ़ाता है अपने वचन में ताकि हम और हमारे जीवन में उसकी महिमा हो सके। पता, नीति वचन 3:16 कहता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। पता, बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के हाथ में धन है और महिमा है, वो देना चाहता है। पर जब परमेश्वर बोलता है अपना दशमांश दो, तो हम फिर मुँह, अरे प्रभु क्या मांग लिया आपने? ये तो मेरी जान मांग लिया आपने, कैसे दे सकते हैं? कई बार धन लोगों को इतना प्यारा होता है कि अभी इतना प्यारा है कि वो जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। परमेश्वर के हाथ में, पता, परमेश्वर के लोग विश्वास से देते। यदि हम विश्वास करते हैं तो फिर हम परमेश्वर के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। पता, जब हम यकीन करते हैं कि वो हमें संभाल सकता है, हमें लंबी उम्र दे सकता है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है, फिर हम विश्वास, फिर हम देते हैं। जो विश्वास नहीं करता, जिसका भरोसा नहीं, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा धन पे, परमेश्वर पे तो है ही नहीं। उसका भरोसा धन पे। वो हर एक रीत से छुटकारा देना चाहता है। पता, धन का धोखा ना, धन का धोखा हमने पढ़ा अभी वचन, राइट। वो धन का धोखा देता है। पता, मत्ती 4:19 में संसार की चिंता और धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ, ये शैतान देता है। मरकुस के 4:19 में, और इनसे फंसाता। ये पता क्या है? ये लंगर है, ये लंगर है जहाज का, जो ऐसा फंसा देता है। वो दिखता नहीं है पर आगे खिसकने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। प्रभु के पास जा रहे, तरक्की क्यों नहीं हो रही भाई? प्रभु हमारा काम नहीं हो रहा, लंगर फंसा है पीछे, वो तो हटाओ, पहले रस्सी काटो। नहीं, उसको फंसे रहने दो ना। कई बार ऐसा होता, समझ रहे?
फिर उन्होंने कहा कुछ लोग जाओ, मूसा ने कहा नहीं, हम सबके सब जाएंगे। पूर्ण छुटकारा, पता, पूर्ण छुटकारा। उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरा छुटकारा दिया, एक भी नहीं रह पाया, एक भी नहीं रहा, और सबके सब निकल आए। 10वीं विपत्ति जब उसने डाली, उसके बाद फिरौन ने क्या कहा, अब जाओ। 10वीं विपत्ति पता है क्या थी? सिर्फ पहलौठे। मिस्र के घर में, मिस्र में हर घर में पहलौठा बच्चा मरा था। इजराइलियों के निकलने के एक दिन, उसी रात को, जिस दिन निकले, एक रात पहले ना, हर घर में। एक दिन मैं सोच रहा था कैसा सीन होगा, आप सोच के देखो, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में मौत नहीं हुई होगी। और अगले दिन बोला जाओ, छुटकारा हो गया। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ से अपने लोगों को छुड़ाता है। उसने हमें, आपको भी छुड़ाया है, राइट। तो पूर्ण छुटकारा आज भी देना चाहता है। हमें मसीह यीशु ने बचा लिया, अपनी देह में लगा लिया, पर शैतान आज भी हमारे जीवन में हुक फंसाना चाहता है। इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ठीक है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए और आपके छुटकारे के लिए। प्रभु परमेश्वर, आप अपने बच्चों को छुटकारा देते हो, पूर्ण आज़ादी देते हो पिता प्रभु। पर शैतान चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से फंसा के रखे, किसी न किसी तरीके से उन्हें फंसाए रखे। पर प्रभु, आप सामर्थ्य देते हो अपने बच्चों को, जो आप पर भरोसा करते हैं। आप उनके साथ रहते हो और उन्हें ताकत देते हो। तो उनकी कमजोरियों में प्रभु आप उनकी मदद करते हो पिता। प्रभु यीशु, हमारे भाई बहन जो कि आपके प्रभु प्रेम में हैं, आपने उन्हें बचा लिया है पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस आत्मिक जीवन में बढ़ने में प्रभु मदद करो, और उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें सफलता दो पिता। और प्रभु शैतान जो लंगर फंसाना चाहता है, जो हुक फंसाना चाहता है, कहीं ना कहीं फंसा लेता है कि उनको नीचे खींच सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धिमत्ता दो, ताकि सारी उन रस्सियों को काट सके पिता, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर। क्योंकि वही तलवार है जो शैतान के हर एक वार को काटती है। आत्मिक जीवन में मजबूत हों, क्योंकि प्रभु आपने जीवन दिया है। हर मनुष्य के पास आपका दिया हुआ जीवन है, और इस जीवन में प्रभु आप उन्हें धन और महिमा और सामर्थ्य भरा जीवन देना चाहते हैं। पूर्ण आज़ादी, पूर्ण छुटकारा आपने दिया है प्रभु। आपके बच्चे इस जब छुटकारे वाले जीवन में प्रभु गुलाम की तरह नहीं जी सकते पिता, आप ऐसा चाहते नहीं प्रभु यीशु पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को समझ और बुद्धि के साथ अगुवाई करो पिता। आपने अपना जीवन दिया है ताकि हर एक मनुष्य बच सके पिता। प्रभु आज उद्धार सबके लिए है, परंतु थोड़े ही हैं जो प्रभु बचाए गए पिता। प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा इस जगत में पूरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाए परमेश्वर। हमारे द्वारा भी, इस कलीसिया के द्वारा हम सबके सब जाएंगे, कोई एक को भी नहीं छोड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आप चाहते हो कि सब बचाए जाए पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम लेंगे बादलों पर, हम लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा ये विश्वास है मेरा ये संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता